हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 क्लास 8 का जो न्यू बुक हमारा चल रहा है उसी को देखेंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए। उस वीडियो में सारे चतुर्भुजों के बारे में डिटेल से बताया गया, उसके गुणधर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, सब कुछ बताया गया। तो उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपको बड़े मजेदार और बड़े फंटास्टिक रूप से समझ में आएगा। तो चलिए आइए करते हैं आज की क्लास में कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। आपने समांतर चतुर्भुज अगर वाला वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि कैसा है, ठीक है। तो प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, यानी कि ये कैसा गुण को प्रयोग कर रहा है, यानी कि जो इसमें दे रहा है कौन सा गुण अपना रहा है उसका आप यहां पर क्या कीजिए, क्या कर दीजिए, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं चलिए फटाफट आप बता दीजिए। तो पहला हमारा क्या होता है, तो पहला जो होता है जैसे ए बी और डी सी हमारा क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी बराबर सी डी कर लेते हैं, सी डी। और क्या होता है, तो ये समानांतर भी होता है, यानी कि ए बी के समानांतर क्या होगा, सी डी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा, और दूसरा क्या, इसमें यह भी हो जाएगा ना, जब ये समांतर और बराबर है तो यह भी समांतर और बराबर होता है। जैसे लिखेंगे ए डी बराबर किसके है, बी सी के, और क्या है, ए डी समानांतर बी सी, ठीक है। दूसरा गुणधर्म हमारा क्या है, दूसरा तो समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ए के समूह कोण कौन हो जाएगा, सी, ठीक है। तो ए कोण बराबर किसके हो जाएगा, कोण सी के, ठीक है। और कोण डी जो है कोण बी के हो जाएगा बराबर। कैसे बराबर हो गया, तो सम्मुख कोण से, ये दोनों किस कोण से हो जाएगा, सम्मुख कोण से, ठीक है, ठीक। अब अगर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा चलिए बता दीजिए। जो इसके विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, संधि भाजित करते हैं, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को संधि भाजित कर रहे हैं, यानी कि ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, ठीक है। ए ओ बराबर ओ सी, या आप सी ओ भी लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा डी ओ बराबर ओ बी। कैसे हो गया बराबर, तो ये होगा हमारा क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे के संधि भाजक होते हैं, यानी कि विकर्ण एक दूसरे के संधि भाजित करता है, संधि भाजित करता है, ठीक है। चलिए अब इतना तो आपको पता ही था पहले से, फिर भी हमने बता दिया। अब इसको देखेंगे कि कौन सा गुण दे रहा है। तो कह रहा है एडी बराबर क्या होगा, देखिए ए डी, तो एडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी। तो लिख लेंगे बीसी। कैसे बराबर हो गया, आपको यहां दिख रहा है एडी बराबर बीसी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्या है, गुण है। दूसरा कोण डी सी बी, देखिए था कोण डी सी बी, ये वाला हमारा कोण कह रहा है कि इसके बराबर क्या होगा। तो ये वाला पूछ रहा है, यानी कि जो अक्षर बीच में है, देखिए 3 लेटर देगा, जैसे ए बी सी, तो 3 लेटर में से जो बीच वाला है उसी को हम कोण मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सी बीच में, इसलिए सी कोण पूछ रहा है, तो सी का बराबर कौन हो जाएगा, ए कोण। तो हम कैसे लिखेंगे, डी ए बी लिख लेंगे, ए हर बीच में आना चाहिए, आप बी ए डी भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने लिख लिया कोण डी ए बी बराबर हो गया। दूसरा कह रहा है ओ सी, अब ओ सी बराबर कौन हो जाएगा, ओ ए कह लो चाहे ए ओ कह लो, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ओ ए बराबर हो जाएगा, यहां से ओ सी ए ओ बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा गुणधर्म देखिए कह रहा है कि डी ए बी, यानी कि ये वाला कोण, फिर प्लस डी सी डी ए, यानी कि सी डी ए, ये वाला कोण, ये दोनों को मिला करके कह रहा है। तो देखिए ये तो आसन कोण से भी 180 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आसन कोण कहता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कब, जब ये दो भुजाएं समानांतर हो। दूसरा आप कह सकते हो कि जैसे यहां पर हमने एक रेखा खींच दिया, ये दो समानांतर, ये एल और एम क्या है हमारा समांतर, और ये जो है एक तिर्यक रेखा है। तो आप देखोगे ये वाला कोण, या फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंदर है तो अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। यहां पर भी देखोगे तो ये दो रेखा देखिए समानांतर है। देखिए अगर हम इसको मिटाएं, थोड़ा सा फिगर हम ऐसे बनाते हैं, चलिए इसी के टाइप का बना देते हैं, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। आप देखोगे ये हमारा क्या है, तिर्यक रेखा की एक ओर है, बेचने वाला आ गया बीच में, चले जाने दीजिए। पाकल आम 2.5 किलो, 100 में 2.5 किलो, किसको लेना है आ जाओ। चलिए हम देखते हैं, इधर है ना, बंद हो गया। अब क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और ये क्या है, अंदर में है, तो अंतः कोण का योग 180।
आप देखोगे अगर हम इसको चारों तरफ से इसे मिटा दें, देखिएगा, तो क्या ये वाला फिगर यहाँ पे फिट हो रहा है? आप एक बार मिलाओ तो फिट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का कोण कितना हो जाएगा? 180 के बराबर। तो इसमें कितना हो गया? 180 डिग्री। या फिर इन दोनों का कोण और इन दोनों का कोण योग करोगे तो ई आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ई 180 आया है, इसका मतलब है दोनों का कोण कितना आएगा? 180 आएगा। अगर इधर वाला पूछता तब वो 180 आ गया, इधर वाला पूछता तब वो 100, दोनों का 80 आता है, यानी कि 180, ठीक है। या फिर आप आसन कोण से भी कह सकते हो। ये किस कोण से हो जाएगा? आसन कोण। एक यह भी है, ठीक है। तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंता कोण फंता कोण का झंझटे खत्म हो जाता है। तो चलिए फटाफट इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि सेकंड क्या कह रहा है। कह रहे कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें देख रहे हो कि x, y, z इसके जगह पे कौन सा कोण आएगा, वही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट। समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले आपको पता होगा कि समूह कोण ये x, z के बराबर हो जाएगा और y 100 के बराबर हो जाए। कितना मजा की बात है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कोण यहाँ पर लिख लेंगे, लिख लेते हैं y बराबर ऐसे मत लिखिए, पहले लिख लीजिए कोण D बराबर कोण B। कैसे? तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है। D का मान y, तो y बराबर हो गया, B का मान कितना है? 100। तो यहाँ पर ये हमारा ईगो ज्ञात हो गया, यानी कि y ज्ञात हो गया। अब चलिए x को चुनते हैं। अच्छा आप देखिए, अभी आपको तुरंत बता है पहला क्वेश्चन में कि आसन कोण से क्या हो जाता है? ये हमारा बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे कि कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कैसे? तो आसन कोण से, आसन कोण से, है ना। तो आसन कोण से ये बराबर हो गया। तो कोण C का मान x, B का मान 100 डिग्री और बराबर है 180। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया हमारा? 180 माइनस 100। तो x बराबर फाइनल कितना आ गया आपका? 80 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कोण x निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाला x निकल गया तो z निकल ही जाएगा सम्मुख कोण से। तो लिख लेंगे कोण A बराबर कोण C। कैसे? तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो हमारा कोण A Z है और C हमारा 80 निकल के आया है। C का मान यानी कि x, तो ये हमारा 80 आ गया है। तब क्या हो गया हमारा? ये अभी कोण निकल गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 80, y बराबर क्या आ गया? 100 और z बराबर क्या आ गया? 80। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए तो इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे, है ना, क्योंकि उधर आपको जगह नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आप लोग जल्दी से ना नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, दूसरे में 5-6 क्वेश्चन दिया है। चलिए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कोण 50 है और यहाँ पर कोण ये हमारा क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम दे लेंगे अपने से P या N M कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे। और ये सम्मुख कोण से x y हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। तो हम पहले इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। हम दे देंगे A B C D और हाई हो जाएगा E इधर वाला कोण के लिए, ठीक। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले कर लेते हैं कोण, इसको निकाल लेते हैं। तो कोण लिखेंगे A बराबर कोण C। देखिए एक चीज यहां पर गबड़ा जाइएगा कि कोण A और कोण C हम कह रहे हैं, तो कोण C पे ही दो कोण है, एगो P है एगो Z है। तो कौन वाला कोण? तो हम इसको ऐसे घेर लेंगे, यानी कि इधर आ जाएंगे, ठीक है। DCB कर लेंगे। क्या कर लेंगे? DCB, C वाला लेटर बीच में, तो C कोण ले रहे हैं। और DB से पता चल रहा है कि D अभी E ने घेरा गया, यानी कि हाई वाला कोण। अगर यहीं DCE कर देते तो उधर कोण चला जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बराबर हो गया? तो ये हमारा बराबर हो गया सम्मुख कोण से। कैसे? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो कोण A का मान कितना है? 50 और कोण DCB का मान कितना है? P, यानी कि P बराबर क्या आ गया हमारा? 50 डिग्री। हालांकि ये पूछ नहीं रहा है, लेकिन हमारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि P से ही हमारा क्या निकलेगा? Z निकलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम कर लेते हैं फटाफट, वहीं पर कर लेते हैं। कोण ये वाला लिखेंगे DCB प्लस कोण
DCE बराबर 180। ये किससे? तो ये बनाएगा रैखिक युग्म। जहां आपको पिछले क्लास में भी समझाया कि ऐसे अगर होगा तो क्या बन जाता हमारा रैखिक युग्म। तो ये हो गया रैखिक युग्म हो गया। ठीक है, तो कोण DCB कितना है? DCB P का मान 50 है और प्लस DCE यानी कि DCE कितना है? Z है बराबर 180 डिग्री। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50। तो Z बराबर कितना हो गया? 130 डिग्री। ठीक है, 100 हमारा कितना निकल के आ गया? 30 डिग्री। अब देखिए ये वाला कोण, ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है। तो हम यहां पर आसन कोण से बराबर हो जाएंगे। किस कोण से हो जाएंगे? आसन कोण से। आसन कोण से बराबर नहीं होंगे। योग कितना हो जाएगा? 180। चलिए आइए फटाफट यहां पर करते हैं हम। आप इतना नोट कीजिए ताकि हम इधर का क्लीन कर लें। ठीक है, इसके आगे अब हमारा क्या होगा? तो लिख लेंगे कोण A प्लस कोण D बराबर 180। तो कैसे? आसन कोण से। आसन कोण से। तो ये हमारा निकल गया। कोण A का मान कितना है? 50 और प्लस D का मान y बराबर 180। तो y बराबर क्या होगा? 180 माइनस 50। तो y बराबर कितना निकल के आ गया? 130 डिग्री। देखिए z भी निकल गया, y भी निकल गया। अब बाकी है x। तो अब y के मान x, ये किससे बराबर हो जाएगा? सम्मुख कोण से ना, क्योंकि आमने सामने है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कोण B बराबर कोण D। कैसे? तो सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से कितना हो गया? B का मान कितना है? B का मान x और D का मान 130 आ गया, क्योंकि y का वैल्यू 130 है। तो यह भी निकल गया हमारा। यानी कि कोण Z निकल गया, कोण x निकल गया, y निकल गया। अब यहाँ लाइन्स लिख लीजिए। x बराबर 30, y बराबर 130 और z बराबर कितना है हमारा? सब इक्वल ही क्या आ गया है? 130 है ना। चलिए, तो x, y और z भी निकल गया। अच्छा, आप देखोगे इसका शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा बता दे क्या, जो कम टाइम में बन जाए, इतना लफड़ा आपको नहीं अपनाना पड़े। तो देखिए यहां से हमने तो z का मान ज्ञात कर लिया। अब देखिए z का मान आप जब ज्ञात किए हो तो यहां से क्या तिर्यक रेखा बन रहा है? ये दोनों समांतर है और ये बीच में से तिर्यक रेखा बन रहा है। तो ये हो जाएगा अंत एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ये तिर्यक रेखा के इस साइड में है और ये तिर्यक रेखा के इस साइड में है, तो ये अंत एकांतर हो जाएगा। ठीक है, तो z और y डायरेक्टली बराबर हो जाएगा, यानी कि इतना आपको घटाने बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। और कोण y बराबर कोण z। दूसरा विधि से हम आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बताते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हल में हम क्या करेंगे? सम्मुख कोण से कोण A बराबर हो जाएगा कोण BCD। कैसे बराबर हो गया? तो सम्मुख कोण से। ठीक है, सम्मुख कोण से बराबर हो गया। तो A का मान कितना आपका? 50 और BCD का मान है P, हमने मान रखा है। तो P बराबर हमारा क्या निकल गया? 50 डिग्री। अब रैखिक युग्म बना लेंगे। कोण हो जाएगा BCD प्लस कोण DCE बराबर 180। कैसे? तो रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से आ गया। तो BCD का मान कितना है? BCD का मान P बराबर हमने निकाला 50 और DCE है क्या? Z बराबर 180 डिग्री। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50। तो Z बराबर 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली हम लिखेंगे कोण Z का मान नहीं लिखेंगे, लिख लेंगे कोण DCE। कोण DCE बराबर कोण ADC। कोण ADC यानी कि DCE क्या है? DCE ये वाला कोण और कोण ADC ये वाला कोण, यानी कि y और z किससे हो गया? तो ये हो जाएगा अंत एकांतर से। अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण बराबर हो गया। तो DC का वैल्यू कितना है? Z और ADC का y और y का मान कितना है? Z। और z का वैल्यू हमने कितना निकाला है? 130 डिग्री बराबर y, यानी कि y बराबर हमारा कितना आ गया? 130। यह भी निकल गया।
अब कोण डी बराबर कोण बी, कैसे? तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, यह भी हो गया। तो कोण डी का मान कितना है आपका y 130 निकाले हैं और b का मान x, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 130 डिग्री, यहीं पर भी निकल गया शॉर्ट। तो आप ऐसे भी बना सकते हो और वैसे ही बना सकते हो। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो इधर ध्यान दीजिए, है ना। अब देखो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एक्स वाई हमें जेड निकालना है। तो बताइए ये तो ये ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहले हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और हाई हो जाएगा हमारा ओ, ठीक है, हमने नाम दे दिया। तो ए ओ डी ये एक त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, ये वाला कोण और ये वाला कोण हम इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए आपके लिए एक टर्म्स नया आ गया, जब भी दो विकर्ण या फिर दो रेखाखंड ऐसे एक दूसरे को तिरछा काटते हैं, ऐसे काटते हैं, तो ये हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और ये बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर ये 30 तो यह भी क्या हो जाएगा 30, कोई दिक्कत। या फिर अब ऐसे तिरछा काटे या फिर आपको ऐसे काटे तो ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो वही चीज हम यहां पर देखेंगे। और ये किसका सिंबल है, तो 90 डिग्री का। अगर ये देने का साफ साफ मतलब है कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। कैसे बराबर हो गया है, तो शीर्षाभिमुख कोण से। किससे? तो शीर्षा भी मुख कोण से, ठीक है। तो ए ओ डी का मान कितना है, ए ओ डी का मान है x और बी ओ सी का मान है 90, यानी कि हमारा ये x का वैल्यू निकल गया, यानी कि ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखिए तो हम क्या त्रिभुज में आ सकते हैं। तो त्रिभुज ए ओ डी में त्रिभुज लिखने से बेहतर होता है कि शॉर्ट फॉर्म ये उसका सिंबल है ना। आप ऐसे त्रिभुज लिख लो या फिर शॉर्ट फॉर्म ऐसे डाल लो, ये सेम पढ़ा जाता है। तो त्रिभुज ए ओ डी में हम आ गए, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। बहुत ही अच्छा, तुम लोग तो कितना जानते हो। आ जाओ देखो तो लिखो तो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री, है ना। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण लिखिए x, y और 30। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना। 30 है, प्लस में 90 है, अब प्लस में क्या है y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो चलो 90 30 कितना हो गया 120, अब प्लस y बराबर 180, तो कितना हो जाएगा y बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। तो y का मान एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यानी कि y का मान कितना निकल गया 60। अब एक चीज आपको ध्यान से देखना है, जरा देखो तो कि हाई अगर ऐसे समानांतर है तो इसमें तिर्यक रेखा बनेगा क्या, या फिर अगर हाई समानांतर है तो इसमें तिर्यक रेखा बन रहा है। देखो तो जरा ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे है और ये ऐसे पार दिया है, यही तो किया है यहाँ पर। देखो तो यही चीज किया है इसमें, है ना। तो हम इसमें ऐसे मिटा देते हैं ताकि ये कुछ उसमें फिट बैठ सके, कुछ इसी प्रकार के। आप इसको ऐसे, इसको ढक नहीं रहा है, इसको अगर ढके तो आप देखोगे ऐसे ऐसे और ऐसे है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा बराबर, कैसे? तो अंतः एकांतर कोण से। अभी तुरंत आपको बताए हैं। तो ये वाई जेड किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली लिखते हैं, नाम दे दिए तो हम लिख लेते हैं कोण डी ए ओ बराबर कोण बी सी ओ। देखिए इधर से ये ए वाला कोण है और इधर से सी ये वाला कोण है। हमने बी सी ओ घेर लिया कि यही वाला कोण है। इधर से हमने डी ए ओ इधर से कोण घेर लिया। तो ये हमारा क्या है y और ये हमारा क्या है z। कैसे ये बराबर हो गया है, तो लिख लेंगे अंत
एकांतर कोण, एकांतर कोण से। ठीक है, तो y का मान आपको तो निकालना है क्योंकि इसमें x निकला है और y का निकला है, तो y का कितना हो जाएगा 60 डिग्री और z का कितना हो जाएगा, z ही रह जाएगा क्योंकि z अभी निकालना है। तो z का मान कितना हो गया 60 डिग्री। सब निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया। तो आप इसमें लिख लो x बराबर 120, ओहो x बराबर 90, x बराबर 90, y बराबर 60, z बराबर भी 60 डिग्री। डिग्री लगाना नहीं भूलिएगा, डिग्री आपको बताया है कि गोले से घेरा जाता है, बिंदु नहीं दिया जाता है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला कोण समकोण कोण से बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण आसन कोण से बराबर हो जाएगा और फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे और ये हमारा z निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं p डिग्री, मतलब p कोण मान लेते हैं, ऐसी मान लेते हैं। ठीक है, पहले नाम रख लेते हैं, रख लीजिए a b c d और हो गया e। तो देखिए कोण a कोण c के बराबर हो जाएगा सममुख कोण से, तो कोण a बराबर कोण c कैसे हो गया, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, a का मान y, c का मान 80, तो y बराबर हमारा 80 डिग्री हो गया। अब देखिए आसन कोण हो जाएगा क्योंकि एक ही पर क्या है, स्थिर है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कोण c प्लस कोण b, यह भी बराबर कितना होता है 180। कैसे, तो आसन कोण से, आसन कोण से। ठीक, तो c का मान है 80 और बराबर b का मान है x बराबर 180, तो x बराबर हमारा 180 माइनस 80, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 100 डिग्री, यानी हमारा x y निकल गया। अब आते हैं z के लिए। तो z के लिए हम यहाँ पर एक तो हमारा दो नियम है, पहले आपको ये वाला बताते हैं। यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण, तो p बराबर हो जाएगा, लिख लीजिए कोण b बराबर, अब d के लिए हम इस तरह से घेरेंगे कि ये वाला ले रहे हैं, तो कोण c d a कैसे बराबर हो गया, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, b का मान कितना निकाले हैं, x का मान 100, तो 100 हो गया, बराबर cd का मान कितना है p, यानी कि p बराबर हमारा क्या हो गया 100 डिग्री। ठीक है, डिग्री ले लीजिए। अब p के मान 100 है, तो हर दोनों एक ही पड़ता है, तो हम रैखिक युग्म कर लेंगे। तो चलिए कीजिए, कोण CDA प्लस कोण कर लीजिए ADE। देखिए d पर ही एक तरफ इधर घूम गया और एक तरफ इधर घूम गया। ठीक है, बराबर 180 कैसे, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो CDA का मान कितना है, CDA यानी कि p का मान 100 डिग्री प्लस d का मान z, हमारा इधर से z हो जाएगा और ये बराबर 180, तो z का मान हो जाएगा 180 माइनस 100, तो z बराबर 80 डिग्री, यानी कि x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया। अब टोटल यहाँ पर लाइन से सजा लीजिए, क्या करना है, x बराबर लिखेंगे 100, y बराबर 80 और z बराबर भी 80। देखिए यहाँ पर जो है ना शॉर्ट भी हो सकता था, हाई वाला पूरा क्रिया नहीं करना है, यहीं से डायरेक्ट इधर देखिए सेकंड मेथड देख लीजिए, इधर इधर थोड़ा सा वो आपका बन गया। ठीक है, हम यहाँ पर x निकाल लिए हैं और हमें पता है y, और x y ये दोनों निकल गया है, इधर से हमें केवल z निकालना है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए कोण c बराबर कोण z कर लेंगे, यानी कि c का मान कितना हो जाएगा जी 80 बराबर z। अब ये कैसे बराबर हो गया, तो ये होता है संगत कोण से। कैसे, संगत कोण, जब भी तिर्यक रेखा में ऐसे ऐसे कोण खींचा जाता है तो ये वाला कोण बराबर होता है, इधर से ये और इधर से ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसे संगत कोण कहते हैं, है ना। तो इससे भी ये बराबर हो जाएगा, पर ये शायद आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग ऐसे बनाओगे। ठीक है, या आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। हम यहाँ पर देखेंगे y और ये 120 112 ये तो आपस में शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं a b c और d। लिख लेंगे कोण a बराबर कोण c बराबर कैसे, तो शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण से, पहले नाम दे लेंगे, और ये y और 112 आपस में ये सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा, तो फटाफट लिख लीजिए कोण a बराबर कोण c कैसे, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से ये बराबर हो गया, a का मान y, c का मान 112, तो ये तो हमारा एक निकल गया। अब देखो ये 112 हो गया, तो 112 40 और यहाँ पर ये x, क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, देखिए तो जरा, हाँ तो बन रहा है, तो लिखेंगे
त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, और हमें पता है कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री। तो लिख लीजिए 112 प्लस में 40 और प्लस में x बराबर 180। 40 12 कितना हो गया, जोड़िए, ये हमारा 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 152 यहाँ पर करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 52 घटेगा तो 10 में से 2 गया 8 डिग्री हो गया, और 7 में से 5 गया 2 डिग्री, एक एक खत्म। तो ये हमारा x बराबर कितना निकल गया 28 डिग्री। और यहाँ पर देखो तो ये वाला और ये वाला कोण क्या अंतः एकांतर कोण से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये और बीच में क्या है रेखा, और ये एक ऊपर कोण है और एक नीचे कोण है। तो तिर्यक रेखा के अंतः एकांतर है, अंदर भी है और एक तरफ है और दूसरा दूसरे तरफ। अगर एक ही तरफ होता तो एक ही ओर के अंतः कोण हो जाता, लेकिन ये आपस में क्रॉस है तो एकांतर हो जाएगा। जैसे समझो ऐसे 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 है, एक कोण हाई है तो एक कोण हाई है, बताइए एकांतर है कि नहीं, एगो इस तरफ है एगो इस तरफ, तो इसे कहते हैं अंतः एकांतर, है ना। पिछले कई क्वेश्चन बना इसी पे, तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट, हम लिखे क्या नहीं, डायरेक्ट चलता नहीं है, चलिए हम लोग बढ़िया से लेके चलते हैं। तो कोण ए डी, एक्स का मान दिया ही है, लिखते हैं कोण ए, यहां से चलो कोण सी बी और डी घिरा गया, सी बी डी घिरा गया यानी कि जेड हो गया। अब बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए डी बी के, यानी ये वाला कोण घिरा जाएगा। तो कोण ए डी बी कैसे, तो एकांतर कोण लिख लीजिए, अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण, कोई दिक्कत। सी बी डी कितना है, सी बी डी जेड है, और ए डी बी कितना है, ए डी बी यानी कि एक्स है, और एक्स का वैल्यू कितना है 28 डिग्री, यानी कि जेड का मान भी कितना हो गया 28। जब प्रॉपर लिख लो, एक्स बराबर 28, वाई बराबर कितना आ गया है 112, और जेड बराबर भी 28। ये हमारा क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, क्योंकि 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था 5 क्वेश्चन था। तो कल की क्लास में तीसरा चौथा पांचवा छठा जितना भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।